हेलो साथियों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ एडवांस लेवल के वॉइस देखे थे, तो इसी तरह से आज हम अपनी क्लास में थोड़े से जो असर्टिव के बचे हैं वो देखेंगे और साथ में आज ही हम इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देंगे। क्लियर बच्चे? तो बने रहिए एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहले नो वर्ब का पैसिव वॉइस। क्लियर? कई बार आता है नो वर्ब का पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। नो वर्ब का पैसिव वॉइस। क्लियर? आ जाओ। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आता, आई नो यू। ठीक है, आई नो यू। तो बच्चे आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। नो हमारी क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोल दे रहे हैं हम। आई को हम डूअर बोलना चाहिए हमें, और यू को हमें क्या बोलना चाहिए? रिसीवर। लेकिन हम अपनी आसानियत देख रहे हैं जिसमें हमें आसान हो। हमें चाहिए नंबर। क्लियर? तो यू हमारा इधर आएगा बच्चे, तो यू इधर आ जाएगा। और यू के हिसाब से नो वर्ब से क्या है हमारा? डू छुपा है, तो डू किस में चेंज होगा? इज एम आर में। तो यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर। और नो का क्या हो जाएगा? नॉन। बाई मी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। क्लियर? यहाँ पर नो वर्ब के साथ बाई नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? आ जाओ देखिए। ये सेंटेंस बनेगा इस तरह से, यू आर नॉन। बाई की जगह हम यहाँ लगाएंगे बच्चे टू। क्या लगाएंगे बच्चे? टू। क्या लगाएंगे हम? टू। और आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टू। एक सेंटेंस और लिखते हैं। शी। ठीक है, 1 मिनट। शी क्या हो गया? शी नोज। शी नोज माई फ्रेंड्स। शी नोज माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स इधर आ जाएगा। माई फ्रेंड्स। नोज में क्या छुपा है? डस। तो डस किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पर? फ्रेंड्स के हिसाब से आर में। माई फ्रेंड्स आर नॉन। आर नॉन टू हर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, एक सेंटेंस हो, एवरीवन। एवरीवन knows him for his honesty. For his honesty. क्लियर? अच्छा सेंटेंस है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो भैया एवरीवन सब्जेक्ट है, नोज मेन वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रीपोजिशन, ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हिम इधर आ जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा बच्चे? ही। और नोज का क्या हो जाएगा? ही इज नॉन। ही इज नॉन। अब एवरीवन को तो छोड़ देंगे, हम ऊपर पढ़ के आए थे पिछली क्लास में कि एवरीवन, समवन, एनीवन, इनको छोड़ दिया था। अब जब इसको छोड़ दिया गया ना, तो कितना एरिया बचा बच्चे? 4। तो फॉर हिज ऑनेस्टी। फॉर हिज ऑनेस्टी। क्लियर? यहाँ पर एवरीवन लिखा हुआ है लेकिन उसे छोड़ दिया जाता है बच्चे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। एक सेंटेंस और कर देते हैं। एवरीवन, या हम लिख देते हैं पीपल नो इंडिया फॉर इट्स कल्चर। ठीक है? तो भैया पीपल नो इंडिया फॉर इट्स कल्चर। तो इंडिया इधर आ जाएगा। इंडिया इज नॉन बाई पीपल। लिखना जरूरी क्या? पीपल तो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि पीपल तो यानी कि इंडेफिनिट है। कौन से पीपल की बात चल रही पता नहीं चल रहा। तो भैया बस जब पीपल लिखेंगे नहीं,
तो इतना ही तो बचेगा, फॉर इट्स कल्चर। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब नॉन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, नॉन वर्ब पैसिव वॉइस में, अगर यहाँ पर कोई पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चे, पर्सन, तो बीच में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू। अगर यहाँ पर कोई समथिंग लिखा है, क्या लिखा है, समथिंग, समथिंग मतलब कोई बात या कोई वस्तु, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अब आगे कुछ और वर्ब देखते हैं जो मैं आपको एक साथ लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखी शॉक्ड, क्या लिखी, शॉक्ड। इसी तरह से मैंने लिखा एम्यूज्ड, इसी तरह से मैंने लिखा आपको अमेज्ड, इसी तरह से मैंने लिखा सरप्राइज्ड, क्या लिखा बच्चे, सरप्राइज। इसी तरह से मैंने लिखा एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। बच्चे ये खुद के अपने बनाए हुए, ठीक है, और सारे के सारे पैसिव वॉइस में भी सिनोनिम से ये सारे के सारे, ठीक है। बिविल्डर, अब देखो 1 मिनट, अगर इनके साथ बाय आएगा या इनके साथ एट आएगा, बाय अगर आएगा तो इनके साथ कोई व्यक्ति आएगा, व्यक्ति मतलब पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन। अगर इनके साथ कोई वस्तु या कोई चीज आ रही, मतलब यानी कि समथिंग, तो एट आएगा, वस्तु के लिए एट और इंसान के लिए बाय। क्लियर, एक सेंटेंस करेंगे, बाय वाला नहीं करेंगे, बाय वाला सब कर लेंगे बच्चे ना, बस एक सेंटेंस हम करेंगे। मैंने लिखा रोहन्स बिहेवियर शॉक्ड द गेस्ट, ठीक है। तो रोहन्स बिहेवियर हमारा क्या सब्जेक्ट है, शॉक्ड मेन वर्ब है, द गेस्ट क्या इसका ऑब्जेक्ट, तो द गेस्ट इधर आ जाएगा, द गेस्ट शॉक्ड है ना, शॉक्ड, तो गेस्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर शॉक्ड, वर शॉक्ड। बाई रोहन्स बिहेवियर नहीं, रोहन्स तो इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा बच्चे, असल में सब्जेक्ट कौन है हमारा, बिहेवियर है, तो यहाँ पर आएगा एट रोहन्स बिहेवियर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, कुछ वर्ब है, प्लीज्ड, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ठीक, कन्विंस्ड, फिल्ड, स्टफ्ड, ठीक। इनके साथ देखो बच्चे, बाई प्लस पर्सन, पर्सन है तो बाई आ जाएगा, लेकिन कोई बात है या कोई वस्तु है तो इसके साथ क्या आएगा, विद आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। Their simplicity, simplicity will please you, will please you। तो दियर सिंप्लिसिटी क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल हमारी मॉडल वर्ब, प्लीज हमारी क्या है मेन वर्ब, यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो यू इधर आ जाएगा हमारा, यू विल बी प्लीज्ड, बाई नहीं लगाएंगे बच्चे, क्या लगाएंगे, विद दियर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी।
क्योंकि यहाँ पर प्लीज जो आ रहा है ना विद दियर सिंप्लिसिटी, ये जो दियर सिंप्लिसिटी ये क्या है, बात है ना कि इंसान। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक और है हमारी वर्ब है हमारी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, एम्बेडेड, कई बार आती है क्लोज टेस्ट में एम्बेडेड वगैरह। एनश्रिंड, ठीक, हिडन और इंक्लूडेड। इंक्लूडेड, अगर बच्चे इनके साथ व्यक्ति है तो क्या आएगा, बाई। बाई प्लस पर्सन। लेकिन अगर कोई चीज है तो इनके साथ क्या आएगा, सम इन। क्या आएगा, इन। समथिंग वाले केस में इन और पर्सन वाले केस में बाई। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ही एम्बेडेड द नेल। दो क्वेश्चन देखेंगे हम। ही एम्बेडेड द नेल मतलब कील गाड़ दी। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, द नेल वॉज एम्बेडेड बाई हिम, क्योंकि ये एम्बेडेड वर्ब में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, और एक आता है इंटरेस्ट। यहाँ पर हिम की वजह से क्या आया बच्चे, बाय आया। एक क्वेश्चन और देखो, सच थिंग्स, सच थिंग्स डू नॉट इंटरेस्ट, डू नॉट इंटरेस्ट एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल। क्लियर। सच थिंग्स कोई सब्जेक्ट है हमारा, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, इंटरेस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एजुकेटेड पीपल क्या इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसे पूरी की पूरी को हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो एजुकेटेड पीपल इधर आ जाएगा, एजुकेटेड पीपल। और पीपल के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, इन सच थिंग्स। यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर। देखते कितना हुआ। बच्चा थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए आज क्लास यहीं रख लिया। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के वॉइस। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बच्चे जितना पढ़ाया उतना पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती है, बेहतर हो जाती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।